गोली किसने चलाई? महेंद्र नागर ने, गणेशपुरा वाले। जमीन विवाद में हत्या हो जाती है, बेटियों के कपड़ों को भी फाड़ दिया गया। आरोप लगे कि बीजेपी नेता के द्वारा यह सब कारनामा किया गया है और अब वह पुलिस की गिरफ्त से दूर भी है। पुलिस लगातार उसकी तलाश भी कर रही है और जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें थार गाड़ी से कुचला गया था। उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे, शरीर लहूलुहान हो गया था। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिर आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई बाहुबली इस तरह की घटना कर सकता है। गुना के फतेहगढ़ के गणेशपुरा गांव में 6 बीघा जमीन विवाद को लेकर यह पूरा हमला हुआ था, जिसके अंदर घायल रामस्वरूप नागर की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन यहां पर लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसमें अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, जबकि जो मुख्य आरोपी जो पूर्व सरपंच है महेंद्र नागर, जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वह अभी तक फरार है। 302 के तहत इसमें मुकदमा भी दर्ज किया गया है। फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के राजस्थान बॉर्डर पर स्थित गणेशपुरा गांव में रविवार को राजस्थान की 6 बीघा जमीन को लेकर यह पूरा के पूरा विवाद चल रहा था। खूनी संघर्ष के बीच में हुए रामस्वरूप नागर के इलाज के दौरान मौत हो गई तो हर कोई हैरान रह गया। यहां पर पुलिस ने एक आरोपी को 24 घंटे के भीतर फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि जो मुख्य आरोपी है, जो बीजेपी का नेता है, वह अभी तक फरार बताया जा रहा है। नागर की तलाश लगातार की जा रही है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर यह पुराना झगड़ा चला आ रहा था, लेकिन रविवार की दोपहर रामस्वरूप अपने खेत पर जा रहे थे। इसी दौरान यहां पर महेंद्र नागर और अन्य 10 से 15 आरोपियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके अंदर वह गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। रामस्वरूप को बचाने के लिए उनके जो भाई थे और जो 2 बेटियां थी, वह उनके साथ में थी, जिन्होंने विरोध करा तो उनके साथ में दुर्व्यवहार तक किया गया। उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। रामस्वरूप नागर पर थार गाड़ी चढ़ा दी गई। दोनों हाथ और पैर जो थे वह फ्रैक्चर हो गए। परिजन आनंद फानन में रामस्वरूप को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां पर डॉक्टरों ने यहां पर प्राथमिक उपचार करा और उसके बाद में उन्हें भोपाल भी रेफर कर दिया गया था, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पर जो बेटियां है, वह अब कुछ कहने और समझने के लिए नहीं रही है। बेटियों का क्या कुछ आरोप है, आप लोगों को सुनना चाहिए। आपके साथ मैं पापा को बचाने जा रही थी तो वो मेरे ऊपर बैठ गए और मेरे साथ हाथापाई की। देखो मेरे कपड़े फाड़ दिए, पीछे भी फाड़ दिया। हाँ। मतलब मेरे झूम गए और फिर मुझे धक्का देके बाहर फेंक दिया उन्होंने। फिर मैं उनके पास गई तो उन्होंने गोली चलाई और फिर मुझे फेंक दिया। मेरे बालों को इतना ईंचा, ये कपड़े भी फेंक। गोली किसने चलाई? महेंद्र नागर ने, गणेशपुरा वाले। क्या विवाद है, क्या कारण है ये पापा और मम्मी खेत पे जा रहे थे तो ना वो महेंद्र और नवीन, हरीश, गौतम और देवेंद्र, ये सब ना उनके घर से बाहर निकले और पापा के ऊपर हमला करने लग गए। तो पहले तो ना हमने आवाज़ सुनी तो हम भी गए उनको बचाने और मम्मी ना पापा को बचाने के लिए गई तो उन्होंने पापा के ऊपर वो उनकी गाड़ी चढ़ा दी। फिर मैं गई तो ना उसने मुझे धक्का दे के बाहर फेंका। फिर कौन ना सी गाड़ी चलाई? वो थार। अब कैसी कंडीशन है पापा की? पापा की बहुत गंभीर कंडीशन है। और कौन है आपके जो घायल हैं? परिवार के सदस्य। क्या नाम है इनका? रामस्वरूप, राजेंद्र। क्या हुआ है इनके साथ? ये खेत पे जा रहे थे, महेंद्र के दरवाजे के सामने होकर मेन रोड से। तभी इनको रोक के और फरसा, गंडासी लगभग 10 से 15 व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला करने के बाद रामस्वरूप के पूरे शरीर पे मारपीटे की, फरसा से, गंडासी से, लौंगी से। उसके बाद जैसे ही इनके उसके रामस्वरूप के मामा के, उसकी मिसेज के, सभी के साथ हाथापाई की। रामस्वरूप की और रामकिशन की लड़कियां पीछे से आई तो महेंद्र ने रामकिशन की बच्ची को महेंद्र ने रामस्वरूप की बच्ची को पकड़ के बाद बरी उससे हाथापाई की और उसके छाती पे बैठ गया। पास में फिर वो कृष्णा आए, कृष्णा पे लोकेश आया। लोकेश ने उसके साथ मारपीट की, बदतमीजी, हाथापाई करके उसके पैर में चोट भी आई और हाथापाई। बदतमीजी किस किस के साथ की है? बदतमीजी तनिषा और कृष्णा के साथ। इनके कपड़े कैसे पटे? कपड़े पटे दिखाई दे रहे हैं। कपड़े महेंद्र ने हाथापाई करने पर तनिषा के पटे, लोकेश ने हाथापाई करने पर कृष्णा के पटे। तो ये बता रहे हैं कुछ वाहन भी चढ़ाया है? वाहन जितेंद्र ने थार गाड़ी चढ़ाई।
कहाँ चोट आई उनके? रामस्वरूप के पैरों पे, दोनों पैर टूट गए, दोनों हाथ कोहनियों के नीचे दोनों हाथ टूट गए। कितने बजे घटना है जी? करीबन 1:30 बजे की। पहले से कोई विवाद था? पहले से जमीनी विवाद चल रहा था 3 से 4 महीने से। तो रात कितने बजे घटना है आज? आज दिन के 1:30 बजे की घटना है। कहाँ की घटना है ये? गणेशपुरा ग्राम की। अभी आप शाम को लेके आए तो फिर क्या? अभी यहाँ पे उपचार कर रहे हैं और भोपाल रेफर करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे उसके रामस्वरूप बोल बंदे। रामस्वरूप की स्थिति क्या है? रामस्वरूप की स्थिति गंभीर है, बोल बंदे उसके घटना उसके मारपीट करने के बाद से अभी तक बोल बंदे भोपाल रेफर करने के लिए आपका क्या नाम है? राम बाबू नागर। इसकी शिकायत की आपने थाने में? थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जांच की जा रही है, प्राथमिक जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि वह जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लेगी। फिलहाल एक आरोपी गिरफ्तार है, बाकी जितने भी फरार आरोपी उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस मामले में जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम गणेशपुरा थाना फतेहगढ़ का ये मामला है। वहाँ के रामस्वरूप नागर है जिनका जमीनी विवाद कन्हैया नागर से चल रहा है। कन्हैया नागर पचलावड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं और जमीन भी जिस पे विवाद चल रहा है करीब 6 बीघा जमीन है जो कि पचलावड़ा राजस्थान में ही है। उसको लेकर के इनका विवाद चल रहा था। आज उसी रंजिश पर से कन्हैया महेंद्र आदि करीब 13-14 लोगों ने, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं, रामस्वरूप के साथ में मारपीट करी। उनके कई शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हैं और उनके ऊपर ट्रैक्टर वाहन चढ़ाया गया है, ऐसे भी जानकारी प्राप्त हुई है। बच्चियों के साथ भी मारपीट हुई है इनके रामस्वरूप की। तो इस संबंध में इनको तत्काल फतेहगढ़ से यहाँ पर गुना लेकर आया गया था इलाज के लिए। यहाँ इलाज के दौरान अभी शाम के समय रामस्वरूप नागर की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना फतेहगढ़ में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसकी विवेचना जारी है। आरोपी अभी टीमें गई हुई हैं, शीघ्र हम आरोपियों को पकड़ लेंगे। गणेशपुरा गांव के पूर्व सरपंच और कई बड़े राजनेताओं के साथ में जो आरोपी है उसके फोटो और वीडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं और उसको लेकर भी यहां पर जो प्रशासन है उसके ऊपर उंगलियां उठ रही है। फिलहाल इस मामले में कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ने मौन धारण कर लिया, वहीं पर कांग्रेस जो है वह इस मामले में हमलावर भी हो चुकी है। अब देखना होगा कि जो मुख्य आरोपी है, जो बीजेपी का नेता है, वह आखिरकार उसके गिरबान तक पुलिस के हाथ कब तक पहुंच पाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।